और मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो क्या आप सभी तैयार हैं एक प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज के महत्व के बारे में एवं उनकी सावधानी के बारे में। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज करने के महत्व के बारे में। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ब्राह्मण को अति विशेष माना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितरों की ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वे प्रकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण भोज के महत्व के बारे में। भारत में प्राचीन काल से ही ब्राह्मण भोज को महत्व दिया जाता है। विशेषकर श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने को अति विशेष माना गया है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म के विचारों में लीन है, जो ब्रह्म के विचारों को फैलाता है, जो ब्रह्म के प्रति लोगों की निष्ठा को दृढ़ करता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण भोज को विशेष महत्व दिया जाता है और इसी भोजन को ब्रह्म भोजन भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा का अगर कोई प्रतीक इस ब्रह्मांड में है तो वह है ब्राह्मण, इसलिए उनके भोजन का विशेष रूप से आग्रह रखा गया है। इसके अलावा उन्हें दान और दक्षिणा देने को भी विशेष माना जाता है। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे पितरों को वह भोजन सीधे ही पहुंचता है। भोजन कराते समय मनुष्य की श्रद्धा और भाव हमेशा दृढ़ होना चाहिए। पुराणों की माने तो पुत्र पक्ष में स्वयं पितृ ब्राह्मण वेश धारण करके हमारे पास भोजन के लिए आते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म कराने वाले हर व्यक्ति को ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। ऐसा ना करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और ब्राह्मण भोज ना कराने वाले व्यक्ति को श्राप देकर चले जाते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को की भोजन भी कराते हैं और वह आपके भोजन से तृप्त होकर आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद स्वयं भगवान और आपके पितृ आपको देते हैं। अगर आपको किसी पितृ पक्ष में किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो आपको भगवान और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। यदि आप अधिक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो केवल एक ब्राह्मण को ही भोजन कराएं, और यदि वह भी नहीं कर सकते हैं तो जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसके भांजे को अवश्य ही भोजन कराएं, क्योंकि शास्त्रों में एक भांजे को 100 ब्राह्मणों के बराबर माना गया है। दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे ब्राह्मण भोज की सावधानियों के बारे में। सबसे पहले श्राद्ध से एक दिन पहले किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करें। उसके बाद उसे दक्षिण दिशा की ओर आदर से बिठाएं। इसके बाद उनके हाथ में अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प करें। इसके बाद कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन कराकर ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण देवता को दोनों हाथों से भोजन परोसे। एक हाथ से परोसा गया भोजन पितरों को प्राप्त नहीं होता। पितरों के साथ भांजे या नाती को भी अवश्य भोजन कराए। पितरों को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान में अवश्य दें। इसके बाद पितरों को आदर सहित द्वार तक छोड़कर आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।